हेलो गाइस, दिस इज़ मी अली और इस चैनल पे मैं वीडियोस बनाता हूँ सेल्फ इम्प्रूवमेंट और रिलेशनशिप एडवाइस के बारे में। और आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है गेट योर एक्स बैक विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यस, आज की वीडियो थोड़ी टॉपिक से हट के आज मैं थोड़ा लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करना चाहता हूँ कि ये है क्या और इससे कैसे आप अपनी एक्स को या अपने एक्स बॉयफ्रेंड को वापस हासिल कर सकते हैं। इस टॉपिक पे बात करने से पहले मैं कहूँगा प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपकी हेल्प कर सके, क्योंकि मैं डेली वीडियोज़ बनाता हूँ ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे है। सो एक्स बॉयफ्रेंड या एक्स गर्लफ्रेंड को वापस कैसे लाएं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इमेजिन करना वो चीज़ें या खुद को ये रियलाइज़ करवाना कि वो चीज़ आपने पहले से हासिल कर ली है। ये बेसिक बता रहा हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब इसमें वेरिएशंस बहुत हैं, अलग-अलग तरह के हर गुरु अपना बताता है कि, लेकिन मैंने जो पर्सनल जो मेरा बिलीफ है या जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ है, जिस तरह मैं साइकोलॉजी क्योंकि मैंने ज़्यादा पढ़ी है तो मैं उस तरीके से थोड़ा समझता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिव चीज़ें डालना, ठीक है? अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन कुछ लोग इसको शायद कुछ स्पिरिचुअल चीज़ समझते हैं, वो जो जिसका बिलीव है, मैं किसी से डिनाई नहीं करता हर किसी का। लेकिन मेरा जो पर्सनल बिलीव है, मुझे ये लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ें डालते हैं, वो चीज़ें डालते हैं जो आपको चाहिए पॉजिटिवली, नॉट नेगेटिवली। अब 2 तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप सैडनेस या रोना-धोना भी कर सकते हैं कि मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड वापस चाहिए, चाहिए, चाहिए। इससे क्या है, आप यूनिवर्स को नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। अब आइंस्टाइन ने कहा था कि, और अगर आइंस्टाइन ने कहा था तो उसकी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है मेरी नज़र में, क्योंकि ही वाज़ द बिगेस्ट साइंटिस्ट एवर बोर्न ऑन अर्थ। और आईक्यू लेवल उनका सबसे हाई था, आज तक इतना आईक्यू लेवल किसी का नहीं। सो आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, ठीक है। आइंस्टाइन से पहले अलग थ्योरी थी, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ एनर्जी, और उसने थ्योरी से ही साबित भी किया था। हर चीज़ एनर्जी है, तो क्योंकि हर चीज़ एनर्जी है तो आपके थॉट्स भी एनर्जी है। अब जिस तरह के आप थॉट्स फेंक रहे हैं यूनिवर्स में, उसी तरह की थॉट्स घूम रहे हैं और उसी तरह के सिनेरियोज़ क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? पहली बात तो ये करना चाहूँ। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स, तो आप वैसे ही सिचुएशन क्रिएट करें। अगर आपके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स हैं तो आपको पॉजिटिव चीज़ें ही नज़र आएँगी, ठीक है? अगर आप जैसे मैंने एक दफ़ा पहले भी मिसाल दी थी एक वीडियो में कि अगर आपके दिमाग में हो कि यार मैंने यामाहा की बाइक लेनी है। आप कहीं रोड पे जाएँगे, कहीं भी जाएँगे, आपको यामाहा की बाइक्स दिखेंगी दिखेंगी, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। वो ढूँढ-ढूँढ के आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको दिखा रहा है वो चीज़ें, क्योंकि आपके दिमाग में डेस्परेशन है उसकी। लेकिन अगर आपके दिमाग में अ, यू नो और ये दोनों साइडों पे वर्क करता है। अगर आप दिमाग में डाल लें कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, तो तब भी आपका सबकॉन्शियस माइंड दिखाएगा। जो भी चीज़ आप रिपेटिटिवली यहाँ से सबकॉन्शियस माइंड में डालते रहते हैं, वो उसको एक्सेप्ट करने लग जाता है। सबकॉन्शियस माइंड में हमारे 2 तरह के माइंड हैं। अब इस डिटेल बता देता हूँ जिनको साइकोलॉजी नहीं पता। वैसे तो 3 तरह के हैं, लेकिन मैं अभी 2 तरह की बात कर रहा हूँ। एक कॉन्शियस माइंड है और एक सबकॉन्शियस माइंड है। कॉन्शियस माइंड ये है जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, ये मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मैं कॉन्शियसली हिला रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड क्या है? जब मैं बात कर रहा हूँ ऐसे इधर-उधर और मुझे पता नहीं है कि मेरा हाथ हिल रहा है, ये सबकॉन्शियसली कर रहा हूँ। यू नो या जैसे मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा सबकॉन्शियस माइंड की, कि जब आप पहली दफ़ा कार ड्राइव करते हो तो आप कॉन्शियसली कर रहे होते हैं कि यार मैंने इधर मुड़ना है, गियर कहाँ से लगता है, आप सब कुछ एहतियात से कर रहे हैं। लेकिन जब आप रिपेटिटिवली करते रहते हैं तो वो बिहेवियर आपका सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। तो फिर आप भले अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में सोच रहे हैं या अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हैं, आप सही से गाड़ी चला रहे हैं, आपको बार-बार याद नहीं दिलाना पड़ता कि ये ब्रेक होती है या ये गियर होता है। अब आप समझ चुके हैं। सो ये होता है सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में अगर आप पॉजिटिव चीज़ें डालते हैं, मैं आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइकोलॉजी बता रहा हूँ। अगर आप अपने दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें डालते रहेंगे, तो वो उसी तरह के सिनेरियोज़ आपको दिखाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इमेजिन करना अपनी कामयाबी को, अपने अच्छे सिनेरियोज़ को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी सिचुएशन में जिसमें अभी आप हैं। अभी आप ब्रेकअप के बाद आपके इमोशंस बहुत इमोशनली वीक हैं, आपको सैड फील हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लिफ्ट करने का अच्छा तरीका है कि इमेजिन करें अच्छे सिनेरियोज़। वो अच्छे सिनेरियोज़ क्या हो सकते हैं? लाज़मी नहीं कि आप इमेजिन करें अपनी गर्लफ्रेंड को सामने बैठा हुआ। वो भी कुछ गुरुज़ कहते हैं कि अपनी एक्स बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को स्माइल करते हुए अपने सामने इमेजिन करें और ये वो।
मैं रेकमेंड ये चीज़ नहीं करूँगा क्योंकि मे बी ये शायद वर्क करती हो, लेकिन मैं इसलिए रेकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इससे आप अपने दिमाग में बार-बार वही डाल रहे हैं उसी इंसान को, और ऐसे आप मूव ऑन नहीं कर पाएँगे, हील नहीं कर पाएँगे और ज़्यादा डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि मैं तो एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं उसी तरीके से बताऊँगा। हाँ, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप अच्छे सिनेरियोज़ को इमेजिन करें दिमाग में। यानी कि कोई अच्छी जॉब हासिल कर ली, कोई नई गाड़ी ले ली, कुछ भी अपने दिमाग में इमेजिन करें कि वो आपने हासिल कर ली है ऑलरेडी। जिम कैरी का एक बार मैं इंटरव्यू देख रहा था, ही इज़ अ फेमस एक्टर बॉलीवुड। उसने कहा कि अभी मैं 16 साल का था, तो मैंने अपने आप को ही एक चेक लिखा था $10 मिलियन का, कि एक दिन मैं एक्टर बनूँगा और ये मैं चेक अपने आप को दे रहा हूँ। लिख के मैंने वो रख दिया था और डेली सुबह उठ के मैं उसको देखता था। इससे मेरे अंदर एनर्जी पैदा होती थी, और एक साइकोलॉजिकल लेवल पे भी ये बात अच्छी है क्योंकि आप अपने आप को अपना गोल रिमाइंड करवा रहे हैं बार-बार, ठीक है? जब आप बार-बार देख रहे हैं एक चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक कॉपी पे लिखा कि मुझे अगले 6 मंथ्स में अपना बिज़नेस यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है, तो अब जब सुबह उठ के आप देखेंगे तो आप रिमाइंड करवाएँगे, क्योंकि हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो साइकोलॉजिकल लेवल पे भी अच्छा है। इमेजिन करें अच्छे सिनेरियोज़ को। आइंस्टाइन ने कहा था कि हम कैलकुलेशन के ज़रिए ए टू बी तक जा सकते हैं, लेकिन इमेजिनेशन के ज़रिए हम कहीं भी जा सकते हैं। ये बहुत फेमस कोट है आइंस्टाइन का। तो ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को ज़ाहिर करता है कि हम इमेजिन करके पॉजिटिव सिनेरियोज़ को अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल के कुछ भी हासिल कर सकते हैं। 1996 में एक वाटर एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें ये साबित हुआ था, मतलब कि हमारा जो वाटर है, जो पानी है, ये हमें सुन सकता है या इस पे असर होता है लफ्ज़ों का, ठीक है? और एट द सेम टाइम ये भी ट्रू है कि हमारी बॉडी 70% पानी से बनी है, 70% हमारी बॉडी जो है पानी से बनी है। सो अगर इसमें आप नेगेटिव थॉट सोचेंगे, तो जो पानी है आपके जिस्म का, वो एक्सेप्ट कर रहा है इस चीज़ों को। लेकिन अगर आप अच्छी-अच्छी बातें सोचेंगे, तो वो पानी के ऊपर असर होगा। ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से हुआ था कि एक 3 अलग-अलग कप में पानी रखा गया, और उनके ऊपर उनको रिपेटिटिवली एक कप को ये बोला जाता था कि तुम बहुत बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो, और एक कप पे ये आके बोला जाता था कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था एक साइकोलॉजिस्ट। लेकिन जब बाद में उन्होंने उसको देखा 30-40 दिन बाद माइक्रोस्कोप से, तो जो जिस जिस पानी को बुरा-बुरा बोला गया, अ, उसका पानी जमने लग गया था, अजीब-सा हो गया था, गंदा-सा। तो इस तरह का कुछ एक्सपेरिमेंट था, मैंने बहुत पहले पढ़ा था, अभी मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है। तो पानी के ऊपर हमारे अल्फ़ाज़ों का असर होता है, तो हमारी बॉडी भी पानी से बनी है, तो इसके ऊपर भी अल्फ़ाज़ों का असर है। जो हम सोच रहे हैं, वो हमारी बॉडी एक्सेप्ट कर रही है। आप सोचें कि मैं बीमार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आप फ़ील भी करने लग जाते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आप कुछ कर सकते हैं, तो वो भी। तो इसलिए इमेजिन करें अच्छा-अच्छा। और दैट्स इट फॉर टुडे। मेरी मेरी जहाँ तक अंडरस्टैंडिंग है, रीडिंग है, या जहाँ तक मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है, उस हिसाब से मैंने आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन समझाने की कोशिश की है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ज़रिए आप हासिल करना चाहते हैं उन्हें, तो अच्छे सिनेरियोज़ इमेजिन करें। और या दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। हैव अ गुड डे।